जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ घुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये चौपाई है रामचरितमानस की और इसका अर्थ है कि जिस परिवार में सभी लोग प्रेम से रहते हैं, सम्मति से रहते हैं, वहाँ पर सभी सुखों का और लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ क्लेश होता है, द्वेष होता है, आपस में सहमति नहीं होती, वहाँ पर विघ्न, बाधाओं और विपत्ति का निवास हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 9 मार्च 2024 आज है रविवार का दिन और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा का 25वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। तब महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात्रि को हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए अपने हाथ में लाल फूल लें और लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंचकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद आदित्याय विग्रहे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात् इस सूर्य गायत्री का जप करें। तदनंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पूजा करें। फिर भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम है अंजलि और दूसरी का नाम है धेनु। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष मास में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापम, ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती, भाद्रपद मास में त्वष्टा, आश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक मास में दिवाकर बनकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो मनुष्य इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कभी भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्त्र भुजाओं अर्थात किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्यदेव को अनेकों बार नमस्कार है। रश्मिमयी सहस्त्रों भुजाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। हे भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलिषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्ण रेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिरास, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है
वह सब पापों और रोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। हे सदानंद, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम हैं उनका वर्णन करूंगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महावित्र, खग, सप्ताश्ववाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजुः, सामग, कालप्रिय, पुंडरीक, मूल स्थान और भावित। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। हे कार्तिकेय, तुम यत्नपूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। हे महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जप, होम और संध्योपासन करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र न किसी को देना चाहिए और न किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों, उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हे वत्स, दूसरे दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त होकर संयम तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं कि मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव से सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है कि उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया था। वैद्यों ने उन्हें बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोले कि हे महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हे प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वो ये है कि आप यत्नपूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। तब राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, हे राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मंदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां
अंतःपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे उनका भी उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अनुष्ठान किया। क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजा के पास आकर बोले, हे राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, हे राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग भी सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं कि यो कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण भी सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास सम्याप्रास में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धापूर्वक जानकर सुख से विचरो और समयानुसार भगवान श्री विष्णु के सुयस का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले गए। हे महाराज, इस प्रकार यह सारा सृष्टिखंड मैंने क्रमशः तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण वेदार्थों का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र, यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी मनुष्यों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सत्ययुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त यह पुराण खंड कहा गया। यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ और श्रवण करता है वह श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त होकर लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। यम सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानं वदन्ते नारायणमादिसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्यै। श्री सूत जी कहते हैं कि पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहां योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा और शिव शर्मा वेद शास्त्रों के बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उन 5 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के बड़े भक्त थे। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा कि पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे।
उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया के द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, हे तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? तब द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने बड़े पुत्र को, जिसका नाम था यज्ञ शर्मा, उसे संबोधित करके कहा, बेटा, इस हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी और उन्हें अपने पुत्र की पितृभक्ति से बहुत संतुष्टि मिली और उन्हें पुत्र भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय भी हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुलाकर लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य जरूर करूंगा। यो कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बातें सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है और इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ कर रखा है। रोग के कारण वे शिथिल और आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। हे मानद, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। हे विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब मैं ला कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, हे देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त हूँ और निरपराध हूँ, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें ना कहो। हे शुभे, मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। हे देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निस्संदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओं का राज्य आदि भी यदि तुम चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, हे देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुंचे हैं। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, हे देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवमस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुंहमांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, हे देवी, आज मैं धन्य हो गया। हे शुभे, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ये लो, ले लो। यह कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए अपने प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो।
सूत जी कहते हैं कि धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, हे धर्म शर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उससे निस्संदेह पूर्ण करूँगा। धर्म शर्मा ने कहा, हे धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझमें पिता के प्रति निष्ठा हो और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठें। धर्म बोले, हे महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब धर्मवेत्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना तो उस महायशस्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो कि वे जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, हे भाई, वे देवी कहाँ गईं? पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े में ही सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हित ऐसी कौन है? तदनंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, हे महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदनंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत लेकर आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा प्रारंभ की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदन वन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा कि यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार कर वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, हे महामते, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा और वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। तब मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के वाण से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूं। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, हे सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। हे अबले, मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ और तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। यो कहकर द्विज श्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रतापूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ और देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया और उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, हे महाप्राज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है।
तुम्हारी इस पितृभक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। हे साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाएं तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ ना आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। हे देवेंद्र, आप आकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमृत दीजिए और साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा हुआ घड़ा ला कर दिया और वरदान देते हुए कहा, हे विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। यूं कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदनंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, हे तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत लेकर आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे कि तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई वरदान मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु भी होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। तब पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, हे पिताजी, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्रवत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आएंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसीलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्री पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती है, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। ना जाने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्म प्राण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल तथा अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्त हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से बढ़कर एक है। सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्यकर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और यही हमारे पिता हो। पिता बोले, हे पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के यह उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, हे विप्रवर, पुत्र सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा अपने पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवन, ये मेरे चारों ही पुत्र इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चले। मैं अपनी पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ और मेरे साथ कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यो कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके चारों पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मण का तत्काल ही विष्णु के समान स्वरूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा।
उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तम से परे अर्थात अंधकार से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए तब महाप्राज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, हे महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूं, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में यह घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। इधर धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौटकर वहां आए और माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे कि वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देखकर महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले कि पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया? हे विप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खिंचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में यह पीड़ा देने वाला रोग हो गया है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बताइए। यह मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य भी महान है। यह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है और यह अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पतिदेव का पूजन करती हैं, देवताओं की ही भांति गुरुजनों के प्रति भी इनके हृदय में आदर का भाव है। वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही हैं? तब शिव शर्मा बोले कि हे महाभाग, तुम शोक न करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः पूर्वकृत पाप और पुण्यमय कर्मों से युक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियों को धोकर साफ करो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की शुश्रूषा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मल मूत्र तथा कफ आदि धोते थे, अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथों से विधिपूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों से प्रतिदिन करवाया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन्हें प्रतिदिन शैया पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल मूल, दूध आदि उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। यह सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा किया करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है, किंतु मेरा पुत्र भक्तिभाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मीठे वचन ही बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार व्रत का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से
इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र ही लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान कर सकूं। पिता के यूं कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वो तो खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। तब परम सौभाग्यशाली सोम ने मन ही मन कहा, यदि मुझ में सत्य और गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो यह घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके जो ही उस घड़े की ओर देखा, त्यों ही वह अमृत से भर गया। घड़े को भरा देखकर उसे हाथ में लेकर महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी लीजिए, यह अमृत से भरा हुआ घड़ा आ गया। हे महाभाग, अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, हे पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा तथा भक्ति भाव से विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूँ। यो कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ लेकर विष्णुधाम को चले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव
सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे
त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर पूरे फाल्गुन मास में शिव पुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है, तो अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए,
इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।